बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 और इस सीजन 3 में अरमान मलिक को क्या आप घर से बेघर कर देंगे। हालांकि मुनीषा जो है वो घर से एविक्ट हो गई है, लेकिन कहते हैं कि भाई बिग बॉस हर हर हफ्ते एक मिड वीक एविक्शन भी जो है करते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद अब बिग बॉस को वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मिड वीक होने से पहले ही अ, अरमान मलिक को मे बी घर से बेघर कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बताते हैं इसके पीछे भी कुछ बड़े रीज़न हैं कि हालांकि मेकर्स इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि भाई जो आपने चांटा मारा है, क्यों मारा है, किस वजह से है, क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि पहले के सीज़न में क्या हुआ था, एक बार अर्चना गौतम जिन्होंने एक कंटेस्टेंट के ऊपर उन्होंने ऐसे जो गला है वो पकड़ लिया था, उसके बाद जो उनके नेल्स के जो निशान थे वो आ गए थे, फिर उन्हें घर से निकाल दिया गया था। उसके बाद उन्हें लाया गया क्योंकि कंटेंट जो है भाई बिग बॉस को मिल नहीं रहा था, जिसके बाद उन्होंने ये किया कि उन्होंने उनसे सॉरी मंगवाई और ये कहा कि भाई आप सबसे माफ़ी मांगते हो। तो जहाँ पर वो सबसे माफ़ी मांगते कि भाई सॉरी मेरे से गलती हो गई, मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया, जिसके बाद उन्हें घर में वापस जो है लाया गया सबसे पूछने के बाद। फिर आपको बताते हैं फिर कुछ ऐसा मामला हुआ कि भाई अभिषेक कुमार और जब लड़ाई हुई थी इन बिटवीन जो तहलका भाई जो थे भाई उनके बीच में जब लड़ाई हुई, तो उसके बाद अभिषेक कुमार के साथ जो है धक्का मुक्की हुई, उन्हें पकड़ के खींचा। उसके बाद अभिषेक ने गुस्से में भी ये कहा था कि मुझे उस चीज़ का भी सॉल्यूशन चाहिए बिग बॉस, उस पर बात करो, उस पर बात करो, उस पर बात करो। उस पर जब बात हुई तो फिर तहलका को घर से निकाल दिया गया था और उन्हें वापस नहीं लाया गया, क्योंकि उनसे में भी शायद बिग बॉस को जो कंटेंट है, जो मसाला है, जो टीआरपी भाई वो नहीं मिल रही होगी। फिर अभिषेक कुमार जो कि खुद घर से निकल गए थे हाथापाई के मामले में, आई थिंक कुछ ऐसा होता, फिर उन्हें भी सेम डे ही, यानी कि जिस कपड़ों में उन्हें बाहर भेजा गया था उन्हीं कपड़ों में उन्हें अंदर लाया गया। जब उन्होंने चिंटू जो ईशा मालविया के जो बॉयफ्रेंड थे चिंटू, उन्हें लाफा जो है वो जड़ा था, तब ऐसा ही कुछ लाफा जो है भाई वो जड़ा है विशाल पांडे को, क्योंकि पायल मलिक आई स्टेज पर और उन्होंने आग लगा दी और कह दिया कि तुमने किस तरीके से बोला था कि तुम्हें कृतिका भाभी पसंद है, तुम्हें अच्छी लगती है। जहाँ पर ये चीज़ बोली दिखाई गई कि पहले जब बोला था, जब ये चीज़ जो पहले बोली गई थी कि भाई कृतिका भाभी मुझे बहुत सुंदर लगती हैं, आप बिना मेकअप के सुंदर लगती हैं, और कान में भी ये बात बोली थी कि बिना मेकअप के मतलब कृतिका भाभी मुझे सुंदर लगती है, पर ये कहा कि मुझे ऐसे गंदे इंटेंशन नहीं है मेरे। लेकिन एक और चीज़ सामने आती है भाई वीकेंड का वार में, जब कल का जो वीकेंड का वार जब शुरू हुआ था उसके बाद स्टार्टिंग में ही इसी चीज़ को दिखा दिया गया था। भाग्यशाली भैया ये जो कहते हुए दिखाई दिए, विशाल पांडे अपने दोस्त लव कटारे के साथ बैठे हुए थे। तो जब वो बैठे हुए थे, जब ये कहा था कि जब वो जिम पे थे, जब वो जिम कर रहे थे, तब उस टाइम पे ये कह रहे भाग्यशाली भैया, भाग्यशाली भैया। फिर ये कहता है अच्छा ये कह के ये देख के तूने करा है। अब पता नहीं क्या चीज़ जो है लव कटारे ने किस चीज़ में जो है वो उसको जो है मतलब बोला था। उसके बाद आपको बताते हैं कि भाई प्रोमो सामने आता है, प्रोमो में दिखाया जाता है कि जो अरमान मलिक है वो ये कहते हैं विशाल पांडे से कि तू बाहर से ही ऐसा ही है, तू अभी यहाँ पर आके ऐसा हुआ है। तो जहाँ पर ये कहा कि मैंने उस मतलब से नहीं बोला था। तो ये कहा अरमान मलिक ने, जब ये मेरी फैमिली पर जो है नज़रें एक तरह से जा सकता है, तो तेरी फैमिली पर भी जो है ये जा सकता है। उसके बाद जो चांटा है तगड़े वाला वो जड़ दिया जाता है विशाल पांडे के ऊपर। उसके बाद में विशाल पांडे कहते हैं कि तूने हाथ कैसे उठाया। अब ये चीज़ कितनी गलत है कितनी नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर आ रही हैं। एक तो सबसे पहले एल्विश यादव ने क्या कहा है, गौहर खान ने क्या कहा है। एल्विश यादव ने ये चीज़ कही है कि भाई देखो कुछ भी है, कुछ भी चीज़ें हैं, तुम्हें कैसा ही लगाओ, लेकिन बिग बॉस के घर में अगर आप गए हो तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आप चांटा नहीं मार सकते, आप किसी को हिट नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू दैट रूल, उस रूल के अकॉर्डिंग अरमान मलिक को घर से निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ तो नहीं ज़्यादा बोला था। यानी कि एक पर्टिकुलर सेक्शन जो कि सोशल मीडिया पर, क्योंकि बिकॉज ऑफ अरमान मलिक उनकी 2 वाइफ हैं, उन्होंने 2 शादियां जो है कर रखी हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने 3 शादियां करी थी, पहली बारी जो है मतलब चली नहीं थी, उसके बाद फिर पायल की हुई, उसके बाद फिर
कृतिका से उनकी हुई। तो कहीं न कहीं अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये बंदा पहले अपनी खुद की गिरबान में झाँक के देखे कि आखिरकार इसने खुद ने क्या किया है, अपने पहली वाइफ को धोखा दिया है, उसके बाद शादी कर ली दूसरी वाली से। हालाँकि बाद में इसने चीज़ों को समेट लिया, चल ठीक है हो गया, लेकिन धोखा तो मिला है। तो कहीं न कहीं किसी ने सिर्फ़ इतना बोल दिया कि भाई मुझे भाभी अच्छी लगती है, उससे तो ये कई बड़ी चीज़ हो गई कि आपने अपनी वाइफ को जो है वो धोखा दे दिया। ये हम नहीं कह रहे भाई, सोशल मीडिया पर लोग जो है वो बोल रहे हैं कि अरमान मलिक जिन्होंने चांटा जो जड़ा है ना, ये गलत किया है। वो पहले खुद को देखिए भाई, उन्होंने खुद ने क्या किया है। तो कहीं न कहीं बिग बॉस के घर में जो ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि एक तरह से कि जहाँ पर दीपक चौरसिया ने जब स्टार्टिंग में मतलब पूछा था कि आप हम पे एक नहीं संभलती, आप दो कैसे जो है मतलब आप जो है संभाल रहे हो। तो कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं ना भाई बहुत ज़्यादा अलग वे में जो है जा रही है। तो इंटरनेट पर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक तरफ बवाल मच गया ना भाई, वो है कि विशाल पांडे को जस्टिस मिलना चाहिए कि उन्हें चांटा कैसे मारा गया। तो जो चांटा है वो चांटा जो जड़ा था, जिसके बाद अरमान मलिक को घर से एविक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर गौहर खान ने भी अपने सोशल मीडिया पर जो लिखा है कि अब शादीशुदा लोगों को सुंदर बोलना भी पाप हो गया, यानी कि एक तरह से सुंदर बोलना भी गुनाह हो गया। तो ये चीज़ जो है उन्होंने बोली है। तो अब आप सबका क्या रिएक्शन है? लेकिन क्या बिग बॉस इस चीज़ को जस्टिफाई कैसे करेंगे कि एक तो होता है कि अभिषेक ने जब चिंटू को चांटा मारा था, एक तरह से जब एकदम उसके कान के पास आ गया तो एक बॉडी का रिएक्शन हो गया कि भाई तूने कुछ ऐसा किया, एकदम से मेरा हाथ जो है तेरे पे उठ गया। लेकिन यहाँ पर साफ साफ जो है चीज़ों को देखा जा सकता है कि जहाँ पर जो है पूरा मामला है, जब ये हुआ उसके बाद माना अरमान मलिक को गलत लगा, लेकिन एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे कि जहाँ पर आपको मे बी हिट करना अलाउड नहीं है। हाँ, एक इंटेंस अलग चीज़ होती, कुछ ज़्यादा ही गंदा बोला जाता तो बंदा फिर कंट्रोल नहीं होता। लेकिन ये चीज़ पे भी जो है बंदा बोला कि आपने सुंदर बोला, मुझे अच्छी लगती है, तो उसने ये बोला कि भाई मुझे कहीं ना कहीं विशाल पांडे अगर मे भी गलत हो, लेकिन उसके बाद अपना एक रीज़न था, भाई मेरा ये रीज़न है, मैंने गलत वे में नहीं बोला है। एकदम साफ साफ जो चीज़ें हैं वो सामने आती हुई दिखाई दे रही। ये जो कुछ वर्ड्स थे कि भाभी मुझे सुंदर लगती है, आप बिना मेकअप के सुंदर लगते हो, भाभी मुझे सुंदर लगती है, तो ये चीज़ है कहीं ना कहीं वो बोल दी। अब उस चीज़ को किस कॉन्टेक्स्ट में जो है भाई दिखाया गया, क्या इनके मन में है, क्या चीज़ें हैं, नहीं पता। लेकिन ना तो भाई अरमान मलिक के साइड पे, ना विशाल पांडे की साइड पे, ये जो पूरा सिचुएशन है, इस सिचुएशन के बारे में अगर आपको बताएं तो जो चाटा पड़ा है उस पर अरमान मलिक का एविक्शन की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं कि उन्हें घर से निकाला जा सकता है, बिकॉज उन्होंने जानबूझ के चाटा जो है वो मारा है।